Very good afternoon to all of you. This is Ashwini Gupta this side, or here I am going to represent our chapter that is electrostatic विद्युत स्थितिकी। तो आज हम बात करेंगे बिफोर जो नए सब्सक्राइबर हैं हमको शुरू करें उनसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, दैट इज़ लेट्स एक्सप्लोर नॉलेज। और जिन्हें भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जहाँ भी जो पढ़ रहे हों, आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें, उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सो दैट एवरी नोटिफिकेशन यू कम्स टू नो, आपको तुरंत उनकी जानकारी मिले। और लेट अस स्टार्ट। सो स्टार्टिंग वैद्युत स्थितिकी, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट? दैट इज वैद्युत स्थितिकी। हम बात कर रहे थे इस बारे में, वैद्युत स्थितिकी के बारे में। तो लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली हम बात करते हैं, बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो शब्द बने हैं, वैद्युत धन स्थितिकी। वैद्युत मीन्स होता है जहां पर हम आवेश की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं, किसी भी आवेश, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश की। और स्थितिकी मीन्स जब ये स्थिति मतलब क्या है, ये स्टैटिक मतलब रुका हुआ, या जब ये स्टेशनरी है, रुका हुआ, राइट? तो अगर हम बात करें जब कोई भी आवेश आपका रुका हुआ है, ऐसी दशा में उस चार्ज के कारण, उस आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी की एनालिसिस करना, इसी के बारे में जानना ही वैद्युत स्थितिकी कहलाता है। और हम इस यूनिट पे यह डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब, कोई भी चार्ज है सपोज, तो इस चार्ज के चारों ओर के क्षेत्र में इस चार्ज के कारण क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस साइड, इस पूरे एरिया में जो प्रभाव पड़ेगा, इस प्रभाव का ही डिस्कशन ही इस पर्टिकुलर यूनिट में हम करेंगे कि क्या इफेक्ट होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द चार्ज व्हेन इट इज केप्ट एट स्टेशनरी कंडीशन, या इट इज रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग, ये गति नहीं कर रहा है, ये चल नहीं रहा है, ये कहीं जा नहीं रहा है, दिस इज नॉट मूविंग, ये एक जगह स्थित है, रुका हुआ है। सो ऐसे केस में क्या प्रभाव होगा, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमें ये जानना चाहिए आवेश होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश की, राइट? तो सबसे पहला हमारे पास है आवेश, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, ठीक है? जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज। होता क्या है कि सपोज आप समझें, जैसे एक चुंबक की बात करें, अगर एक चुंबक आपके पास है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर कोई चुंबक आप रख दें तो आप देखेंगे कि इसके आसपास कोई भी, अगर आप आयरन पार्टिकल लेके जाएं, कोई भी आयरन पीस लेकर जाएं, कहीं भी कोई भी आयरन पीस आपके पास अगर है और आप उसे लेकर जाएं, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित, ठीक है? तो क्यों आकर्षित हुआ? क्योंकि इस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद कोई भी लोहे का पार्टिकल अपने ऊपर एक आकर्षण बल महसूस कर रहा है, राइट? कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आयरन पार्टिकल अगर आप लेकर जाएं, तो ये आयरन पार्टिकल क्या कर रहा है, एक महसूस कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या एक आकर्षण बल महसूस कर रहा है, ठीक है? तो इसी प्रकार से आवेश की परिभाषा दी गई है कि अगर कोई क्या कहते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ को ऐसे किसी क्षेत्र में, जब आप उस पदार्थ को रखें तो उस पदार्थ के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स या एक रिपल्शन फोर्स एक्ट करता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं आवेश। क्या हो गया, जैसे सपोज आपके पास कोई एक्स पदार्थ है और ये आवेशित है, सपोज माइनस में होगा या प्लस में होगा, दो ही तरीके के आवेश होते हैं, फिलहाल अभी हम बात करेंगे।
तो अगर अब आप इसे किसी एक, जैसे मान लो एक कोई है, इसके चारों एक क्षेत्र है, ठीक है, ये इसको हम लिख दें, ये का क्षेत्र है ईएम फील्ड। ईएम फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैद्युत चुंबकीय, दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर आप इस पदार्थ को यहाँ पर रखेंगे तो इसमें, इस पदार्थ पर, इस फील्ड में एक फोर्स, एक बल, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये पदार्थ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ना कि इसकी वजह से ये फोर्स, ये क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा। ये जो पदार्थ आपने रखा है, जो आवेशित है, जिसके ऊपर एक ऋणात्मक आवेश हमने दिखाया है, ये जब इस प्रकार के किसी भी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये अपने ऊपर एक बल, एक फोर्स महसूस करेगा। ये बल आकर्षण बल भी हो सकता है, या ये बल आपका प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आवेश के बारे में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से बस समझ लें। जब भी किसी आवेशित आप बॉडी को किसी भी एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। जैसा भी लोहे को आपने रखा चुंबक के बगल, तो लोहे के ऊपर एक फोर्स लगने लगा, ठीक है, क्यों लगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो ऐसे ही आवेश होता है, ठीक है, आवेश के कारण ही वो इस बल को महसूस करेगा। अगर आवेश नहीं होगा तो वह ऐसे किसी बल को महसूस नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें तो आवेश के प्रकार आते हैं। तो पहला है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आवेश हमारे पास दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और एक नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो जब आप हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक और नेगेटिव चार्ज की बात, बेसिकली देखिए, समझे ध्यान से, ये बनता कैसे है। सपोज कोई मटेरियल है एक्स, आपको पता है इस मटेरियल की प्रॉपर्टी कि इस मटेरियल के न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम इसके केंद्र की बात करें तो केंद्र में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में क्या पाया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, फिर बाहर वाले में कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है, ठीक है। अब अगर ये हो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो इस मटेरियल जो एक्स था, इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो कैसा आवेश आ जाएगा, इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो ऐसे केस में कौन सा वो होगा, धनात्मक आवेश होगा, ठीक, क्लियर है, फिर से समझ लो। कोई एक एटम है, कोई एक, यही तरीका होता है आवेश को पहचानने का कि क्या हो रहा है। कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, केंद्र में, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सामान्यतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है ना, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, ठीक, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा, ठीक। अब मान लो यहीं पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता, अंदर आता, किसी और से प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अंदर आ रहा है। ऐसी दशा में क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया, तो अब कैसा आवेश हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, अगर कोई भी पदार्थ या किसी पदार्थ का कोई एटम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर
भेज रहा है, बाहर जा रहा है, उससे निकल रहा है, तो ऐसी दशा में वो धनात्मक आवेशित हो जाएगा। और अगर वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, ही रिसीव्स, तो वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लेते हैं। If we see, there are two type of charges what we discussed, positive charge and negative charge. Suppose any electron is put for outside, or it is removed, or a material is going to lose an electron, then in this case the number of protons will be more than the number of electrons, and this situation will cause what, the positive charge on the material, right? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। एंड इन केस सपोज that atom is going to not lose, it is basically going to gain an electron, इससे गेन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। सो जब मिलेगा तो वो कैसा हो जाएगा, अब इस केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन दैट केस इट विल बी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल अगर हम बात करें छोटा सा, फिर आज इसको हम यही खत्म करेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे आगे। मीनवाइल जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं हो, चैनल का नाम देख लें, लेट्स एक्सप्लोर नॉलेज, राइट। आप इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और इस तरीके की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम डेली मिलेंगी एक वीडियो फिजिक्स की, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल NaCl, आप सभी को पता है ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। अगर आप देखें तो दिस इज Na प्लस Cl माइनस। ये एक एग्जांपल समझा रहा हूँ केवल, कैसे ऋणात्मक आवेश या कैसे धनात्मक आवेश की हम बात करते हैं ना। अगर हम Na की बात करें तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर्स होते हैं या एटॉमिक नंबर होता है 11, दैट इज 2, 8, 1। क्लोरीन के पास 17, 2, 8, 7, राइट। अब दोनों अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं ना, तो क्या होगा, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को झट से ले लेगा क्योंकि इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और अब ध्यान से देखिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो अब यहाँ पर प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया, तो ये कैसा आवेशित हो गया, धनात्मक आवेश, ये दिख रहा। और 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने गेन कर लिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, तो क्लोरीन कैसा हो गया, ऋणात्मक आवेश हो गया, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द टाइप ऑफ व्हाट चार्जेस, कि व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ चार्जेस, राइट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशीकरण, आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और फिर कूलम्स लॉ, तो ये हम कल करेंगे। अभी आज के लिए आप इतना देखें, पसंद करें। कहीं कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, आपको वीडियो कैसा लगा, टॉपिक के बारे में जानकारी कैसी लगी। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में डालें, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।